कड़ाके की ठंड में एक दिन यंग मैन अकेला चल रहा था अमिड्स दी फॉलिंग स्नो। इतनी ठंडी वेदर में कि खुद विंटर भी फ्रीज हो जाए। उसे याद था कि उस दिन का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था। उस वक्त उसने नोटिस किया कि एक छोटी कैट बमुश्किल स्नो में चल रही थी, पीछे टाइनी फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए। कैट उसके पास आई और उसकी लेग से क्लिंग करते हुए लगातार मियाऊ करने लगी, जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये बार बार मियाऊ क्यों कर रही है। कैट उसकी तरफ देखती रही और मियाऊ करती रही, जैसे कि वो उसे कुछ बताना चाहती हो, और उसे रियलाइज हुआ कि वो चाहती है कि वो उसे फॉलो करे। वास्तव में यंग मैन उसके पीछे चल पड़ा, सोचते हुए कि शायद वो यूजुअल तरह से इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। शायद वजह ये थी कि एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर ने उसके अंदर दया जगा दी थी। कैट उसे एक संकरी डार्क एली में ले गई तो उसने अपना फोन निकाला और जगह को लाइट अप किया। कैट ने एक आउटडोर एयर कंडीशनिंग यूनिट की तरफ देखा, जहां उसने देखा 2 और छोटे किटन्स बैठे थे, स्नो में ढके हुए और तीव्र कोल्ड से कांपते हुए। वो शॉक में आ गया और तेजी से अपने घर लौटा, जहां उसने अपनी हैरान मां से कहा कि वो सब बाद में समझाएगा, और हीटिंग पैड का लोकेशन पूछा। उसने छोटे किटन्स को अंदर लाकर सॉफ्टली एक ग्रीन हीटिंग पैड पर रखा, जबकि उसकी मां और किटन्स की मदर कैट सिचुएशन देख रही थी। उनमें से एक छोटा किटन, ब्लैक और वाइट, ऐसा लग रहा था जैसे ऑलरेडी मर चुका हो। उसने और उसकी मां ने उसे देखा और मां ने कहा कि वो डेड लगता है। उसने धीरे से उसे स्ट्रो करना शुरू किया, उसकी फ्रोजन बॉडी को गर्म करने की कोशिश करते हुए। लेकिन वो छोटा किटन, जो उसकी पाम के साइज का था, वापस लाइफ में नहीं आया। एक डेस्परेट कोशिश में उसने हेयर ड्रायर यूज किया, ये सोचते हुए कि अगर उसने इसे पहले पा लिया होता तो शायद बचा पाता। जब वो उसकी छोटी बॉडी को स्ट्रो कर रहा था और महसूस करने लगा कि उसकी कोशिशें बेकार जा रही है और अब हार मानने वाला है, तभी एक चमत्कार हुआ। किटन ने फेंट सा विम्पर निकाला और इस तरह वो यंग मैन उस कैट का जिम्मेदार बन गया, जिसका नाम उसने रखा पीची। 8 साल बाद पीची वापस आई, अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके लेग पर एक स्प्लिंट था। यंग मैन ने उससे कहा कि अब उसे जाना होगा। वो बैठ गया गुड बाय कहने के लिए, माफी मांगते हुए और बताते हुए कि सच में ये आखिरी दिन है। उसने वादा किया कि अपना काम पूरा करके वापस आएगा और उसके साथ खेलेगा। उसने पीची को वार्न किया कि जंप या डेंजरस मूव्स मत करना जब तक लेग हील न हो जाए। फिर उसने कहा कि अब वो जा रहा है। यंग मैन ने अपने सिर पर एक इलेक्ट्रॉनिक हेलमेट पहना और स्क्रीन पर एक मैसेज आया कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। जैसे ही हेलमेट लाइट अप हुआ, एक और मैसेज आया कि लॉग इन टू दी वर्ल्ड ऑफ मेटा एरिया सक्सेसफुल हो गया, और उसका नाम था सर्वेंट किम। गेम वर्ल्ड में सर्वेंट किम एक रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, गॉड से प्रार्थना करते हुए कि उसे अन्याय को पनिश करने की शक्ति दे और वॉरियर्स को आशीर्वाद दे। उसने उनकी स्पिरिट्स को मजबूत करने और इविल एनर्जी को कास्ट आउट करने की भी प्रार्थना की। फिर उसने वॉरियर रैंक्स में से एक को एडवांस का ऑर्डर दिया, पूरी तरह बैटल के माहौल में डूबा हुआ। गेम में बैटल रैगिंग थी, जहां उसकी टीम एक मैसिव मॉन्स्टर का सामना कर रही थी, जबकि गोल्डन होली स्ट्राइक्स ऊपर से उस पर बरस रहे थे। मॉन्स्टर ने जोरदार अटैक किया, अपने आर्म को घुमाकर एक पर्पल एनर्जी की वेव छोड़ी, जिसने वॉरियर्स को पीछे धकेल दिया। कई हिट्स लेने के बावजूद उसने एक एनर्जी स्वॉर्ड बना लिया, एक नए अटैक की तैयारी में। लंबे दिनों की लगातार फाइटिंग के बाद बैटल आखिरकार अपने एंड के करीब थी, और फाइनल फ्लैश टीम गेम की हिस्ट्री में पहली टीम बनने वाली थी जो जायंट गॉडलों को हरा दे। सर्वेंट किम मॉन्स्टर के अटैक को काउंटर करने की तैयारी कर रहा था, अपने शील्ड के साथ, जो एक चमकते लाइन के एम्ब्लम से ग्लो कर रहा था। लोक ने मैजिक सर्कल से एक वॉली ऑफ प्रोजेक्टाइल्स छोड़ी, जो एक मैसिव बीम में इकट्ठा हो गई। जहां वॉरियर्स खड़े थे, उस जगह को नष्ट कर दिया, लेकिन सर्वेंट किम ने अपने शील्ड से उसे ब्लॉक कर लिया। उसने ऑर्डर्स दिए,
पहले रैंक को पोजीशंस होल्ड करने को कहा, जबकि थर्ड रैंक को विथड्रॉ करने का आदेश दिया, वार्निंग देते हुए कि एक और बड़ा अटैक आने वाला है। मॉन्स्टर के डेवस्टेटिंग अटैक्स वॉरियर रैंक्स को लगातार डैमेज कर रहे थे। तब उसने सेकंड रैंक को अपने पीछे लाइनअप होने का आदेश दिया, अनाउंस करते हुए कि मॉन्स्टर अब अपने फाइनल फेज में है। वॉरियर्स ने अपने अल्टीमेट स्किल यूज करने की तैयारी की, जबकि ग्लोइंग हेक्सागोनल शील्ड्स अपीयर होने लगे। उसके जवाब में लोक ने अपना सबसे शक्तिशाली अटैक लॉन्च करने की तैयारी की। सर्वेंट किम ने समझाया कि यह मॉन्स्टर का आखिरी प्रयास है और सबको अलर्ट रहने को कहा, उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इसे सेकंड रैंक की अल्टीमेट स्किल से फिनिश करेंगे। उसने अपने डिफेंसिव स्किल्स एक्टिवेट किए, होली शील्ड, सैंक्चुरी और गॉड्स ब्लेसिंग। खुद को उसने डिक्लेयर किया दी अनब्रेकेबल शील्ड। उसने टीम को एश्योर किया कि वो उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जहां और टीम्स फेल हो गई, और जरूरी है कि प्लान को ठीक वैसे ही फॉलो करें, वरना पूरी टीम वाइप आउट हो जाएगी। ये वो फेज था जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा था, और उनकी सफलता पूरी तरह डिपेंड थी उसकी एबिलिटी पर कि वो मॉन्स्टर के आने वाले अटैक को ब्लॉक कर सके। लोक ने अपने मुंह से एक मैसिव बीम ऑफ पर्पल एनर्जी फायर की, और टीम के सभी मेंबर्स के फेसेस डिटर्मिनेशन से भर गए। उनका प्लान सिंपल था, एंड्योर करो और फिर एक ऑल आउट अटैक लॉन्च करके बैटल को खत्म करो। फिल्ड विद द होप कि वो लोग सबसे पहले इस हिस्टोरिक फीट को अचीव करेंगे, सर्वेंट किम अपने ग्लोइंग हेक्सागोनल शील्ड के पीछे घुटनों पर बैठ गया, रेडी टू रिसीव द इमेंस ब्लो। लेकिन क्रूशल मोमेंट पर वो डिसअपियर हो गया और एक मैसेज अपीयर हुआ जिसमें अनाउंस किया गया कि उसने गेम से लॉग आउट कर लिया। बाकी टीम कंप्लीट शॉक और डिसबिलीफ में रह गई, और उनमें से एक ने डिस्पेयर में चिल्लाना शुरू कर दिया, पूछते हुए कि उनका लीडर कहाँ गया। रियल वर्ल्ड में एक सिस्टम मैसेज उस यंग मैन के स्क्रीन पर अपीयर हुआ, जिसमें लिखा था कि उसके बॉडी में एक एबनॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट हुई है और कनेक्शन फोर्सिबली टर्मिनेट कर दिया गया है, पूछते हुए कि क्या उसे इमीडिएट रेस्क्यू चाहिए। वो यंग मैन अपने बेड पर पड़ा था, फ्लेलिंग, जब उसके फेस पर कुछ ऐसा था जो उसे ब्रीथ करने से रोक रहा था। अचानक वो बैठ गया, गास्पिंग फॉर ब्रेथ, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि उसकी कैट पीची उसके फेस पर हेलमेट के ऊपर बैठी थी। वो गुस्से में उस पर चिल्लाया, पूछते हुए कि उसने ऐसा क्रिटिकल मोमेंट पर ऐसा क्यों किया। उसकी स्क्रीम उसके रूम के विंडो के बाहर तक गूंज गई। टर्न्स आउट कि उसके सडन लॉग आउट की वजह से उनकी टीम बैटल फेल हो गई, और एक राइवल टीम ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके मॉन्स्टर को डिफीट करने का पहला अचीवमेंट क्लेम कर लिया। वो यंग मैन मेंटल एंग्विश से चिल्लाया। उनकी टीम रेटिंग पॉइंट्स गेन करने में फेल हो गई, रैंकिंग में नीचे गिर गई, और 5 मंथ्स की प्रेपरेशन वेस्ट हो गई। एज एक्सपेक्टेड, एक बड़ी ट्रेजेडी अनफोल्ड हुई और एक मेजर लीगल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें रेड के फेलियर के रिपरकशंस डिस्कस किए गए। गेम का मेटा एरिया एक हिस्टोरिकल फेनोमेनन बन गया था, जिसने पूरी ह्यूमैनिटी में चेंज ला दिया बाय अचीविंग दी फर्स्ट ट्रू मेटावर्स। रिलीज के बाद बहुत सारे लोग रियलिटी से ज्यादा अंदर की लाइफ पसंद करने लगे, और वर्क के लिए वहां जाना और फिर आवर्स के बाद वापस रियलिटी में आना एक डेली लाइफ का पार्ट बन गया। दुनिया ऐसी ट्रांसफॉर्म हो गई जहां ये स्ट्रेंज नहीं था कि कोई अपना जॉब इंट्रोड्यूस करे एज एन आर्चर। इस रेवोल्यूशनरी चेंज की वजह से मेटा एरिया के टॉप प्लेयर्स इमेंस फॉर्चून्स एक्वायर करने लगे और नेशनल हीरोज के तौर पर ऑनर किए गए। प्रोफेशनल प्लेयर्स की ग्रोइंग नंबर के साथ रिलेटेड लॉज और स्पेशलाइज्ड लॉ फर्म्स जैसे डोडो लॉ फर्म एस्टैब्लिश किए गए। इनमें से एक लॉ मॉन्स्टर रेड टीम्स के लिए स्पेसिफिक था, जिसमें रेड्स फेलियर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन से कॉम्पेंसेशन क्लेम किया जा सकता था। इसलिए मेजर इवेंट्स में कॉमन हो गया कि रियल वर्ल्ड में ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही ड्रॉ किए जाए। एक ऐसे ही मीटिंग के दौरान टीम मेंबर्स डिसप्लीज लगे। एक क्लेम फाइल हुआ सर्वेंट किम के खिलाफ 15 प्लेंटिफ्स के द्वारा, डिमांडिंग ह्यूज कॉम्पेंसेशन फॉर रैंकिंग ड्रॉप, एक मेजर स्पॉन्सरशिप डील का कैंसिल होना और 5 मंथ्स की मेहनत का लॉस, जिसका टोटल अमाउंट रीच करता था एक बिल 125 मिलियन एक तक। सेशन के दौरान वो यंग मैन शॉक में पड़ गया
जब उसने अपने दिमाग में इतना बड़ा सम कैलकुलेट किया, जब लॉयर ऑफिशियली कॉम्पनसेशन डिमांड अनाउंस कर रहा था। उसने एक्सप्लेन किया कि टीम 10 कोर मेंबर्स और 15 मर्सनरीज से बनी थी, और कुछ डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद मीटिंग एंड हुई इस अग्रीमेंट के साथ कि वो कॉम्पनसेशन पे करेगा। अपने 9 टीम मेंबर्स की सपोर्ट से थोड़ा रिलीव्ड फील करते हुए वो यंग मैन लॉ फर्म से बाहर निकला, डिफीटेड। तब एक आदमी ने उसे बुलाया एज लीडर। उसने पूछा कि क्या यह सच है कि उसने अपना गियर गेम में सेल कर दिया, और उसने हाँ कहा, एक्सप्लेन करते हुए कि यही एक तरीका था मर्सनरीज को कॉम्पनसेट करने का। हैवी हार्ट से उसने याद किया कि कैसे उसने अपने सारे प्रेशियस आइटम्स सेल कर दिए थे, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वन वैल्यू के थे। उस आदमी ने पूछा कि वो अब सोलो क्यों प्ले करना चाहता है, और यंग मैन ने मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन किया कि रेड लीडर बनने के बाद से उसने अपनी कैट के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया और उसे गिल्टी फील होता था। उस आदमी ने सरप्राइज कर दिया जब उसने अनाउंस किया कि वो गेम क्विट कर रहा है, जो उसके लिए शॉकिंग था। उसने रिस्पॉन्सिबल फील किया और अपोलोजाइज किया, लेकिन आदमी ने उसे रियश्योर किया और कहा कि वो उसकी सिचुएशन समझता है। फिर उसने एक बॉक्स प्रेजेंट किया जो मेटागर ब्रांड का था एज फेयरवेल गिफ्ट। यंग मैन ने पहले रिफ्यूज कर दिया, कहते हुए कि वो अपने टीममेट का गियर एक्सेप्ट नहीं कर सकता आफ्टर सब कुछ जो हुआ। लेकिन उस आदमी ने इंसिस्ट किया कि वो ले ले, एक्सप्लेन करते हुए कि अब उसे जरूरत नहीं है। दोनों ने अलविदा कहा और यंग मैन ने अपने टीममेट का थैंक्स किया। जब वो घर आया, उसने अपनी कैट्स को अनाउंस किया कि वो वापस आ गया है। फिर एंट्रेंस के पास फ्लोर पर बैठ गया, टायर्ड और सैड, और एक लंबी सांस छोड़ी। तब उसकी कैट पीची उसके पास आई और मियाउड, जैसे उसे कंफर्ट कर रही हो। यंग मैन कंफ्यूजन में सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके सारे पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स उसके प्रेशियस गियर के ऑनरशिप पर बेस थे, जो उसने अभी बेच दिया था। तब उसने नोटिस किया कि उसकी कैट पीची प्ले और जंप करने की कोशिश कर रही है, तो उसने जेंटली उसे स्कोल्ड किया, याद दिलाते हुए कि तब तक ऐसा न करे जब तक उसकी लेग फुली हील्ड न हो जाए। बट शी इंसिस्टेड, और वो उसकी स्ट्रेंथ से इंप्रेस्ड हो गया और अग्री किया कि वो उसके साथ सिर्फ 5 मिनट्स खेलेगा। उसने वार्म अप एक्सरसाइजेस स्टार्ट की, एक माउस शेप टॉय को अपनी कैट के सामने मूव करके, जो उसे इंटेंस फोकस से देख रही थी, और वो जल्दी ही एंथुजियास्टिकली गेम में इन्वॉल्व हो गई, टॉय के पीछे हर जगह चेस करते हुए। यंग मैन ने सोचा कि उसकी एनर्जेटिक कैट कितनी फ्रस्ट्रेटेड होती होगी जब अपनी इंजरी की वजह से मूव नहीं कर पाती। वार्म अप के बाद उसने अनाउंस किया कि हंटिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, और उसने कार्डबोर्ड बॉक्सेस का एक प्लेग्राउंड प्रिपेयर किया। जब कैट पाउंस करने को रेडी हुई, उसने सीरियसली डिक्लेयर किया कि अब वो एक माउस बन गया है और उसे परफेक्ट माउस मूवमेंट्स दिखाएगा। और उसने टॉय को स्किलफुली मूव करना स्टार्ट किया, उसकी साउंड्स मिमिक करके उसका अटेंशन लेने के लिए। पीची एक बॉक्स के अंदर हाइड थी, अपने प्रे को देख रही थी, और फिर उसने जंप किया टॉय को कैच करने के अटेम्प्ट में। यंग मैन ने उसे एनकरेज किया और बोला कि अब टाइम है अपने सर्वेंट को रिवॉर्ड करने का, जो उसके साथ इतने अर्नेस्टली खेल रहा था। पीची वापस बॉक्स के अंदर डैश कर गई, और यंग मैन ने सोचा कि वो कितनी क्यूट लग रही थी ऐसा करते हुए, और आखिर उसने टॉय को कैच करने में सक्सेस पाली। उसने सोचा कि वो कितना एडिक्टेड हो गया है इस तरह के प्ले में उसके साथ। प्ले स्टेशन के एंड होने के बाद उसने कैट्स के लिए फूड प्रिपेयर किया और अपनी दोनों कैट्स पीची और लूलू के साथ बैठ गया। उसने लूलू से कहा कि ये मीट पीची ने हंट किया है और तुम्हें उसका थैंक करना चाहिए। यंग मैन को रियलाइज हुआ कि उसने 10 मिनट्स खेल लिए इंस्टेड ऑफ 5, और उसे वेटरनरियन की एडवाइस याद आई कि पीची को तब तक प्ले करने से रिफ्रेन करना है जब तक वो फुली रिकवर न हो जाए। उसने डॉक्टर के साथ अपनी बात रिकॉल की, जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि पीची फुल ऑफ एनर्जी है और स्ट्रेस्ड हो जाती है अगर वो प्ले न करे। जब वो सोच रहा था कि कैट की एनर्जी रिलीज करने का कोई और तरीका हो बिना उसके मूव किए, उसे एक नोटिफिकेशन आईफोन पर
नोटिफिकेशन एक स्केड्यूल्ड विड्रॉल की थी जो 1 मिलियन से ज्यादा की थी, और उसे याद आया कि वो हॉस्पिटल बिल इंस्टॉलमेंट्स भूल गया था। उसने फिर से डिस्ट्रेस फील किया और सोचा कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। उसकी नजर उस बॉक्स पर गई जो उसके टीममेट ने दिया था, तो उसने डिसाइड किया कि वो उसे ओपन करेगा, सोचकर कि एक टीम मेंबर ने ये गियर उसे दिया था जब उसने गेम से रिटायर करने का डिसाइड किया था। उसने अपनी कैट पीची की तरफ देखा और कहा कि तुम इस इंसिडेंट का एक बड़ा पार्ट हो, और अगर कभी तुम उस टीममेट से मिलो तो उसे सॉरी कहना। उसने मजाक में एम्प्टी बॉक्स अपने हेड पर पहना और नोट किया कि वो अच्छे से ब्रीथ कर सकता है, और बोला कि लास्ट टाइम जैसे इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा। यंग मैन ने क्लॉक की तरफ देखा और रियलाइज किया कि लेट हो रहा था, तो उसने अपनी कैट्स को गुड बाय बोला और कहा कि वो वापस आएगा। उसने रियलाइज किया कि अब उसके लिए टॉप रैंक्स एम करना मुश्किल हो गया है। वो अपने बेड पर लेटे हुए न्यू गियर बॉक्स अपने हेड पर रख दिया और सोचा कि इंसान को जीने के लिए स्ट्राइव करना पड़ता है। और फिर सर्वेंट किम ने दोबारा गेम लॉग इन किया, अपनी कैट्स के सर्वेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने का डिटर्मिनेशन लेकर। उसका प्लान हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न था। जब वो अपने आप को लावा जोन में पाता है और सोचता है कि उसके करंट स्टेट में वहां रहना कितना डेंजरस है आफ्टर सेलिंग ऑल हिज गियर, वो बेट कर रहा था कि एक और रेड टीम फीनिक्स से फाइट में बिजी होगी। इसका मतलब बाकी मॉन्स्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि ये प्रेडिक्शन उसके 6 इयर्स पुराने मेमोरीज पर बेस्ड है, और उसे नहीं पता था कि इतने सारे अपडेट्स के बाद चीजें कैसे बदल गई होंगी। लकीली उसने लावा से एक ह्यूज आर्मोथ फिश कैच कर ली और ओवरजॉयड फील किया जब उसे पता चला कि उसका गोल्डन फिशिंग स्पॉट अभी भी एग्जिस्ट करता है। वो फिश एक लावा बॉ थी, एक रेयर इंग्रेडिएंट, और उसने एस्टिमेट किया कि अगर वो 50 कैच कर ले तो हॉस्पिटल इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। यंग मैन क्वाइटली फिश करने लगा, सोचता हुआ कि कितना टाइम हो गया है जब उसने ऐसे अकेला टाइम स्पेंड किया था। लास्ट 5 इयर्स में उसका सारा टाइम अपनी टीम के साथ रेड्स में गया था। चाहे उसने एक मोमेंट में सब कुछ लूज कर दिया हो, वो इस मोमेंट में पीसफुल फील कर रहा था। उसकी आईज टीयर अप होने लगी और उसने वंडर किया कि शायद कुछ उसकी आंखों में चला गया है। सडनली उसने कुछ स्ट्रेंज और अलार्मिंग नोटिस किया और शॉक में वंडर किया कि क्या फीनिक्स एक्सपेक्टेड टाइम से पहले रीस्पॉन हो रहा है। एक ह्यूज वॉर्टेक्स स्काई में अपीयर हुआ और उससे एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट नीचे गिरा और ग्राउंड को स्ट्राइक करते हुए एक मैसिव शॉक वेव क्रिएट हुई, और उस लाइट से एक नया क्रीचर इमर्ज हुआ जो एक वुल्फ जैसा लग रहा था और पेल सेलेस्टियल फ्लेम्स में एंगल्फ था। यंग मैन ने रियलाइज किया कि ये क्रीचर फीनिक्स नहीं है, और उसके मैजेस्टिक अपीयरेंस से कंक्लूड किया कि ये एक न्यू बॉस मॉन्स्टर है जिसे डिफीट करने के लिए एक टीम चाहिए। उसे पता था कि एस्केप करना इम्पॉसिबल है और अपनी करंट एबिलिटीज के साथ उसे फेस करना सुइसाइड होगा। उसने अपनी एक्सट्रीम बैड लक फील की। उसने सिर्फ एक फिश कैच की थी और अब एक न्यू मॉन्स्टर उसके ओनली फिशिंग स्पॉट में आ गया। उसने डेस्परेटली होप किया कि मॉन्स्टर वहां ज्यादा देर न रहे। सडनली उसने मॉन्स्टर के ह्यूज जॉस अपने हेड के बिल्कुल पीछे देखे, जो उसे टेरिफाइड कर गया। लेकिन मॉन्स्टर ने उसे अटैक नहीं किया, बल्कि उसने अपनी ह्यूज टंग से उसका फेस लिक करना स्टार्ट किया। वो बिविल्डर्ड था, मॉन्स्टर की सलाइवा में कवर हो गया और वंडर करने लगा कि ये स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों है। उसने डिसबिलीफ में सोचा कि क्या मॉन्स्टर उसे लिक करके मारने की कोशिश कर रहा है। उसने डिसगस्टेड और एंग्री फील किया और मॉन्स्टर पर चिल्लाया, डिमांड करते हुए कि उसे एक क्लीन और क्विक वे में मार दे, ऐड करते हुए कि उसका मूड आज और टॉलरेट करने का नहीं है। अपनी फाइनल एक्ट ऑफ डिफाइंस में उसने उसकी तरफ पॉइंट किया और वाव किया कि अभी वो उसे मारने देगा क्योंकि वो वीक है, लेकिन एक दिन वो खुद उसे डिफीट करेगा। ह्यूज मॉन्स्टर ने अपना हेड टिल्ट किया और यंग मैन की तरफ देखा। देन अनएक्सपेक्टेडली उसने एक डीप मियाओ निकाला
यंग मैन एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और कंफ्यूज था। उसने सोचा कि क्या उसने सही सुना, फिर कंफर्म किया खुद से कि हाँ, उसने सच में म्याऊ सुना था। उसने कंक्लूड किया कि ये मॉन्स्टर एक कैट के फॉर्म में डिजाइन हुआ है और उसे ये इनोवेटिव आइडिया पसंद आया कि इतना मैजेस्टिक अपीयरेंस होने के बाद भी एक नॉन क्यूट कैट बनाई गई है। सडनली एक आइडिया स्ट्राइक हुआ। उसने कनेक्ट किया कि मॉन्स्टर एक कैट है और उसके हाथ में एक फिशिंग रॉड है, तो सोचा कि शायद अगर वो बेट फेंके और भाग जाए तो वो सर्वाइव कर सकता है। उसने डिसाइड किया अपना लक ट्राई करेगा, तो वो मॉन्स्टर को चिल्लाया, बोला कि वेट, मैं तुझे एक ट्रीट दूंगा, और उसने पकड़ी हुई फिश फेंक दी। वो सोच रहा था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन ट्राई करने लायक था। यंग मैन ने फिश फेंकी और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। जब उसने पीछे देखा तो शॉक हो गया कि प्लान वर्क कर गया। मॉन्स्टर ने इंथुजियाज्म के साथ फिश पर जंप मारा। वो थोड़ा रुक गया, सोचा कि इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए, और अपनी फिशिंग रॉड से फिश खींचने लगा, लेकिन मॉन्स्टर ने टाइट पकड़ रखी थी। डर के मारे यंग मैन ने रॉड छोड़ दी और अपनी जान बचाई। मॉन्स्टर बैठ गया और पूरी फिश एक ही गल्प में निकल गया, फिर अपने लिप्स लिक किए जैसे मील एंजॉय किया हो। लेकिन खत्म होने के बाद उसने अपना ध्यान यंग मैन की तरफ मोड़ दिया और इनक्रेडिबल स्पीड से उस पर जंप किया। एक पावरफुल वेव ऑफ एनर्जी क्रिएट हुई और एक डेफनिंग हाउंड निकाला। यंग मैन टेरिफाइड था, वंडर कर रहा था कि इस क्रीचर की असली नेचर क्या है। तब एक सिस्टम मैसेज आया, अनाउंस करते हुए कि उसकी डेथ हो गई है और अब वो गोस्ट बनकर ग्रेवयार्ड भेजा जाएगा। गोस्ट फॉर्म में उसने देखा कि मॉन्स्टर उसके डेड बॉडी को नच कर रहा था और वो प्रे कर रहा था कि मॉन्स्टर इंटरेस्ट लूज करके चला जाए। लेकिन मॉन्स्टर ने उसके बॉडी को पलट दिया और अपने ह्यूज पॉज से उसका चेस्ट नीड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कैट्स करती है। इस बिहेवियर से वो और ज्यादा टेरिफाइड हो गया और तुरंत ग्रेवयार्ड भाग गया। गोस्ट फॉर्म में उसने खुद को एक एंजल स्टैचू के सामने पाया, जहां उसे रिवाइव होने का ऑप्शन मिला, लेकिन 5% एक्सपीरियंस लॉस पेनल्टी के साथ। उसने साई किया और डिसाइड किया कि अपनी फिशिंग स्पॉट रिक्लेम करेगा। गेम ऐप खोलकर उसने सोचा कि क्योंकि लावा जोन फीनिक्स का टेरिटरी है, शायद नया मॉन्स्टर लिमिटेड टाइम के लिए ही आया हो। वो गोस्ट बनकर दोबारा लावा जोन गया, लेकिन होप टूट गई जब उसने देखा मॉन्स्टर अभी भी वही है। मॉन्स्टर उसके कॉर्प्स के आसपास घूम रहा था और वो कंफ्यूज था कि ये बॉडी गार्ड क्यों कर रहा है। फिर अस्यूम किया कि ये डैम कैट उसके रिवाइव होने का वेट कर रही है ताकि उसे दोबारा मार सके। यंग मैन ने सोचा कि एक ही सोल्यूशन है, एक सिंपल 2 स्टेप प्लान। पहला, जैसे ही मॉन्स्टर पीछे मुड़े वैसे ही रिवाइव होना। दूसरा, उल्टा भागना एज फास्ट एज पॉसिबल। उसने वेट किया अपने मोमेंट का। मॉन्स्टर उसके कॉर्प्स के पास लेट गया और ऐसा लग रहा था जैसे सो रहा हो। यंग मैन ने तुरंत रिवाइवल एक्सेप्ट किया और वापस जिंदा हो गया स्लीपिंग मॉन्स्टर के पास। नर्वसली उसने स्वॉलो किया और स्नीक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक कदम लिया, मॉन्स्टर ने आंख खोली और उठ गया। वो फ्रीज हो गया टेरर में, सोच रहा था कि शायद मॉन्स्टर प्रेटेंड कर रहा था सोने का, और उसके रिएक्ट करने से पहले ही मॉन्स्टर का हैवी पॉ उसके शोल्डर पर आया। उसने स्क्रीम किया और एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर इजीली पकड़ लिया और एक पावरफुल ब्लो से तुरंत मार दिया। स्क्रीन पर "यू हैव डाइड" का मैसेज आ गया। मॉन्स्टर ने उसके कॉर्प्स को कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। ग्रेवयार्ड में दोबारा रिवाइवल ऑप्शन मिला और उसने सार्कास्टिकली सोचा कि फाइनली एक अच्छा तरीका मिल गया एस्केप करने का, और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन आर्मी में सीखे टैक्टिकल मैनूवर्स यूज करने पड़ेंगे। इस बार रिवाइव होने के बाद वो भागा नहीं, बल्कि ग्राउंड पर क्रॉल पोजीशन में लेट गया, अपनी प्लान सक्सेस पर कॉन्फिडेंट। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने लगा। जब भी मॉन्स्टर आंख खोलता वो रुक जाता और जब बंद करता तो आगे बढ़ता। सडनली एक फेंट साउंड निकल गया और मॉन्स्टर तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। वो शॉक हो गया कि मॉन्स्टर इतने छोटे साउंड पर भी रिएक्ट कर गया।
जैसे ही वो ग्राउंड पर लेटा था, मॉन्स्टर उसके पास आया और उसे लिक करने लगा, जैसे फिर से प्ले करना हो। यंग मैन को रियलाइजेशन हुआ कि वो ग्लच साइको से पंगा ले चुका है। तीसरी बार मरने के बाद उसने फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया। रियल वर्ल्ड में वो अपना पिल्लो पंच कर रहा था। डिरेंज्ड मॉन्स्टर की वजह से इरिटेट होकर उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब सो जाएगा, वरना स्ट्रेस से अल्सर हो जाएगा। उसने कॉन्विंस किया खुद को कि मॉन्स्टर अगले दिन तक उसका वेट नहीं करेगा। जब वो अपने रूम में वॉक कर रहा था, फ्रस्ट्रेटेड मेमोरी के साथ, उसने देखा कि उसकी कैट पीची गेम हेलमेट के अंदर अपना सिर डाल के सो रही थी। ही थोड़ा सा मुस्कुराया, सोचा शायद वो अंदर सो गई होगी, और उसके पास गया, उसे लिटिल रास्कल कहकर बुलाया और नोट किया कि वो हाइड आउट यूज नहीं कर रही थी जो उसने उसके लिए खरीदा था। लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि उसके कैट के माथे पर जो एक्स शेप्ड स्कार है, वो बिल्कुल वही जगह थी जहां गेम के मॉन्स्टर पर स्कार था। वो कुछ पल के लिए शॉक्ड रह गया, लेकिन जल्दी ही उस आइडिया को इम्पॉसिबल मानकर हंस पड़ा और खुद का मजाक उड़ाया, सोचते हुए कि एक कैट गेम में लॉगिन कैसे कर सकती है। ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। नेक्स्ट डे वो गेम में वापस आया, डेस्परेटली उम्मीद करते हुए कि मॉन्स्टर चला गया होगा। उसने एंग्शियस होकर चारों तरफ देखा और पाया कि मॉन्स्टर सच में गायब था, और उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स हुआ, जमीन हिली और मॉन्स्टर उसके सामने फिर से आ गया। मॉन्स्टर ने मियाऊ किया और वो यंग मैन गुस्से से पागल हो गया। डिसाइड किया कि अगर लावा पर फिश करना इतना मुश्किल है तो वो नहीं करेगा। मॉन्स्टर ने मुड़कर अपनी पीठ दिखाई तो यंग मैन ने आंखें बंद कर ली और निराश हो गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने खुद को मॉन्स्टर के पीछे स्टेयरिंग करते पाया। अचानक एक मिस्टीरियस सिस्टम मैसेज आया जिसने उसे बताया कि उसे चुना गया है और एक हिडन सर्वेंट क्लास दी गई है। वो कंफ्यूजन में सोचने लगा कि इस मैसेज का मतलब क्या है, बार बार सर्वेंट और चोजन वर्ड्स को दोहराते हुए। फिर एक और मैसेज आया जिसमें अनाउंस हुआ कि कीनूस की पावर अब उसके अंदर रीसाइड कर रही है, और वो प्रोटेस्ट करने लगा क्योंकि उसने कभी ऐसी क्लास के बारे में नहीं सुना था। उसे रियलाइज हुआ कि उसे जबरदस्ती क्लास चेंज करने पर मजबूर किया जा रहा है, और पैनिक में सोचने लगा कि हो क्या रहा है। एक साइक्लोन बना और डार्क एनर्जी उसके बॉडी के चारों तरफ बहने लगी। प्रोसेस पूरा होने के बाद एक फाइनल मैसेज कंफर्म करता है कि वो अब सर्वेंट बन गया है। यंग मैन शॉक और गुस्से में सोचने लगा कि उसकी क्लास कैसे चेंज हो गई और उसके होली नाइट कैरेक्टर का क्या हुआ। अचानक उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी जो उसे सर्वेंट कह रही थी और पूछ रही थी कि क्या वो उसे सुन सकता है। उसे रियलाइज हुआ कि ये जायंट कैट की आवाज थी जो सीधे उसके दिमाग में भेज रही थी। वो आवाज अपने आप को एक लंबा और ग्रैंड टाइटल देते हुए इंट्रोड्यूस करती है। बताती है कि वो कनकरर है जिसने धरती को अंधेरे से स्टेन करने के लिए डेसेंट किया है, शैडो का एम्बॉडीमेंट है, और उसका महान नाम कीनूस है, प्रोटेक्टर ऑफ दी 3 किंगडम्स और नॉक्स्ट्रा का फर्स्ट एम्परर। यंग मैन ने सार्कास्टिकली नोट किया कि मॉन्स्टर अब भी अपनी पीठ उसकी तरफ किए खड़ा था, और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी लेक्चर उसकी पीठ से दी जा रही हो। कीनूस ने एक्सप्लेन किया कि उसके समनिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उसका बॉडी उसकी इच्छा के अनुसार मूव नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उसे अपना सर्वेंट चुना। यंग मैन ने सोचा कि शायद ये कोई सरप्राइज क्वेस्ट है और कीनूस से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। कीनूस ने जवाब दिया कि उसे उसके हाथ और पैर बनना होगा और उसकी ओरिजिनल बॉडी को वापस पाने में मदद करनी होगी। एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट विंडो खुला जिसमें उसे अपनी ड्यूटी सीखने, स्किल्स यूज करने और अपने मास्टर का स्टेटस चेक करने को कहा गया, और साथ ही एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड आरपीपी भी दिखा जिससे वो क्यूरियस हो गया। अचानक मॉन्स्टर ने एक कैट की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया। उसके पैरों से रगड़ खाने लगा और मियाऊ करने लगा। वो सरप्राइज हो गया और सोचा ये क्या कर रहा है। फिर रियलाइज किया कि इसे बट रबिंग कहते हैं।
यंग मैन गुस्से में कंप्लेन करने लगा कि ये कितना रिडिकुलस सिचुएशन है, जहां उसकी क्लास चेंज हो गई और अब उससे हेल्प मांगी जा रही है। तो कीनूज ने कामली कहा कि अगर उसे पसंद नहीं है तो वो उसे उसकी प्रीवियस स्टेट में लौटा सकता है। यंग मैन ने डिसाइड किया कि पहले इस न्यू क्लास की नेचर चेक करनी चाहिए। उसे पता चला कि सर्वेंट अपने मास्टर की सेवा करता है और रोल प्लेइंग पॉइंट्स आरपी पाता है, जिनसे वो अपने मास्टर की एबिलिटीज यूज कर सकता है। उसने अपनी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज पढ़ी, मास्टर का स्टेटस चेक किया, कंफर्टेबल होम प्रोवाइड करना और डिलिशियस ट्रीट्स ऑफर करना शामिल था, और उसे लगा ये ड्यूटीज ज्यादा कैट सर्वेंट की तरह लग रही थी। उसने सोचा कि पॉइंट्स को बाद में कैसे यूज करना है पता कर लेगा और क्वेस्ट कंप्लीट किया। फिर स्किल्स विंडो खोला, जिसमें हंट अ मॉन्स्टर और मेक स्नैक्स जैसे स्किल्स थे। उसे लगा कि ये क्लास एक टेमर जैसी है जो अपने मास्टर की सेवा करता है, और जब वो क्विट करने के बारे में सोच ही रहा था, उसे हॉस्पिटल बिल पेमेंट की नोटिस याद आई। एक नया आइडिया आया, अगर वो रिवॉर्ड्स और वर्किंग आवर्स नेगोशिएट कर ले तो ये इतना बुरा भी नहीं होगा। उसने अपनी टोन पूरी तरह बदल दी, मॉन्स्टर को रिस्पेक्ट से मास्टर कहकर एड्रेस किया, उसकी फ्रस्ट्रेशन समझने की बात की, और फॉर्मली खुद को सर्वेंट किम इंट्रोड्यूस किया, ये असर्ट करते हुए कि वो कैट्स की स्टडी में एक्सपर्ट है और कीनूज सही व्यक्ति के पास आया है। कीनूज ने पूछा कि क्या वो इसे अच्छे से हैंडल कर सकता है, और उसने जवाब दिया कि एक्शंस वर्ड से ज्यादा बोलते हैं। यंग मैन जानता था कि मॉन्स्टर उससे नहीं डरता, लेकिन उसने डिसाइड किया कि इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। उसने कीनूज को समझाया कि कैट्स स्ट्रेंजर्स को पास नहीं आने देती, फिर कॉशियसली अप्रोच करके मॉन्स्टर को पेट किया। मॉन्स्टर खुश होकर रिस्पॉन्ड किया, उसके साथ रगड़ने लगा और मियाऊ करने लगा। कीनूज जो देख रहा था उससे इम्प्रेस्ड हुआ, और उसने उससे बोला कि वो उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहा है, जिसके रिप्लाई में यंग मैन ने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसे ऐसा सर्वेंट और नहीं मिलेगा। एक मैसेज अपीयर हुआ जिसमें लिखा था कि उनके बीच कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, और विंडो में शो हुआ कि किना का स्टेटस एंग्शियस है और स्ट्रेस इंडेक्स हाई है। इस तरह क्वेस्ट कंप्लीट हुआ उसका स्टेटस चेक करने का। यंग मैन सोचने लगा कि उसके मास्टर का एंजाइटी लेवल इतना हाई क्यों है, और सून उसे रियलाइज हुआ कि अब मॉन्स्टर्स दोबारा एरिया में अपीयर होने वाले हैं। तब एक छोटा सा फायर सैलमेंडर लाइक मॉन्स्टर अपीयर हुआ। यंग मैन ने अपने मास्टर को बताया कि उसने उसका कंडीशन चेक कर लिया है। उसने इन्फॉर्म किया कि वो सीवियर एंजाइटी के स्टेट में है, और जब कीनूस ने पूछा क्यों, तो यंग मैन ने गेस किया कि रीजन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट है। एक्सप्लेन करते हुए बोला कि कैट्स अपने टेरिटरी के बाहर एंग्शियस फील करती है। कीनूज ने इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट कर दिया, बोलते हुए कि एंजाइटी सिर्फ वीक लोगों के लिए होती है, और डिक्लेयर किया कि इसका सल्यूशन है कि पूरी दुनिया को अपनी टेरिटरी बना ले। उसका बॉडी इंस्टिंक्टिवली सैलमेंडर मॉन्स्टर पर पाउंस कर गया, लेकिन उसका स्ट्रेस इंडेक्स और हाई हो गया, और सैलमेंडर एस्केप कर गया, जिससे उसका स्ट्रेस और बढ़ गया। कीनूज गुस्से से रोर करने लगा, वंडरिंग की प्रे कहा गया। उस मोमेंट यंग मैन ने कैप्चर स्किल एक्टिवेट किया। उसने एक फ्रेम जो सिल्वर प्लैटर जैसे शेप का था, उससे सैलमेंडर पर एम करके ओपन किया। एक असिस्टेंट मैसेज अनाउंस हुआ कि उसने सक्सेसफुली उसे कैप्चर कर लिया है। यंग मैन प्लैटर होल्ड किए हुए कामली कीनूज को बोला कि ये उसके सर्विस का पार्ट है। फिर उसने अपने मास्टर से पूछा कि क्या वो प्रे लूज करने के बाद डिसअपॉइंटेड हुआ था, और उसके बाद उसने प्लैटर के लिड के नीचे से सैलमेंडर रिलीज कर दिया। इमीडिएटली कीनूज ने सैलमेंडर को क्रश कर दिया, अपना गुस्सा वेंट करते हुए। यंग मैन ने अपने मास्टर से पूछा कि उसकी सर्विस के बारे में क्या ओपिनियन है, और एक मैसेज अपीयर हुआ जिसमें लिखा था कि उसका मूड इंप्रूव हो गया है और स्ट्रेस इंडेक्स डिक्रीज हो गया है। कीनूज ने एडमिट किया कि वो अब ज्यादा एट ईज फील कर रहा है, और यंग मैन ने अपना खुशी एक्सप्रेस किया। अपनी वर्थ प्रूव करने के बाद यंग मैन ने सजेस्ट किया कि अब उन्हें नेगोशिएशन स्टार्ट करना चाहिए। स्माइल के साथ एक्सप्लेन करते हुए बोला कि उसे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए उसे वेकेशन टाइम और इनफ मनी चाहिए अपनी लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए।
कीनूस शॉक हुआ कि एक सर्वेंट वेकेशन की डिमांड कर रहा है और यंग मैन ने नर्वसली कंफर्म किया कि ये सही है। कीनूस ने एडमिट किया कि उसके पास इस लैंड का पैसा नहीं है। तब यंग मैन ने अल्टरनेटिव सोल्यूशन सजेस्ट किया कि वो आइटम्स रखेगा जो कीनूस हंटिंग से ऑब्टेन करेगा। कीनूस ने इस कॉम्पनसेशन को अग्री किया क्योंकि उसे अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए यंग मैन की जरूरत थी और पूछा कि क्या ये इनफ है, जिसके लिए यंग मैन हैप्पीली अग्री हो गया। यंग मैन ने सोचा कि वो पहले लावा बरी फिश ना कर पाने के बाद अपना लिविंग कैसे करे इसके बारे में लॉस था, लेकिन अब उसने डिस्कवर किया कि अपने मास्टर से मिलने वाले आइटम्स को मोनोपोलिस करना ज्यादा प्रॉफिटेबल और सेफर है। उसे लगा कि फाइनली लक उस पर स्माइल कर रही है और हर क्लाउड के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है। उसने नोटिस किया कि जैसे ही मॉन्स्टर का कॉर्प्स डिसअपियर होता, उसका मास्टर कीनूस इंटरेस्ट लूज करके चला जाता, जिससे उसने वंडर किया कि क्या वो सच में सिर्फ एक बड़ा कैट है। उसने डिसाइड किया कि अपनी सर्विस के फाइनल स्टेप पर मूव करे। उसने मेक स्नैक स्किल यूज किया और सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि जो स्नैक वो बना सकता है वो सिर्फ सॉल्ट ग्रिल्ड है। एक मैजिकल मोशन के साथ उसने सॉल्ट ग्रिल्ड सैलमेंडर फिनिश कर लिया, जो एक बॉल में अपीयर हुआ। सिस्टम ने पूछा कि क्या वो अपने मास्टर को इन्फॉर्म करना चाहता है कि स्नैक रेडी है, और उसने अग्री किया, क्यूरियस फील करते हुए। सडनली कीनूस उसके पास अपीयर हुआ, वंडरिंग अबाउट द स्मेल, और यंग मैन ने रियलाइज किया कि स्नैक मेकिंग स्किल एक समन करने का तरीका भी है अपने अनप्रेडिक्टेबल मास्टर को। कीनूस ने फूड टेस्ट किया और उसके फ्लेवर के लिए ग्रेट एडमिरेशन दिखाया, फिर बॉल को क्लीन लिक किया और डिमांड किया। यंग मैन ने ईगली अग्री किया और प्रॉमिस किया कि वो इमीडिएटली और लेकर आएगा। सिस्टम मैसेजेस अपीयर हुए अनाउंसिंग कि उसका ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। उसने 20 रोल प्लेइंग पॉइंट्स आरपीपी रिसीव किए और एडिशनल 5 पॉइंट्स अपने मास्टर की सेटिस्फैक्शन के लिए, और एक न्यू क्वेस्ट सेकंड फेज के लिए क्रिएट हो गई। यंग मैन ने मॉन्स्टर से ड्रॉप होने वाले सारे आइटम्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया जो किना ने हंट किया था, और उसने नोटिस किया कि मॉन्स्टर्स की बड़ी नंबर्स दोबारा अपीयर हो रही है और उसका मास्टर एक्टिवली उन्हें हंट कर रहा है। उसने सोचा कि हर बार जब उसका मास्टर हंट करता है और वो एक फिंगर भी नहीं उठाता, उसकी पॉकेट्स पैसों से फिल हो रही है, और वो हैप्पीली स्माइल करने लगा, वंडरिंग कि क्या यही टेस्ट है ऑटो हंटिंग का। वो बैटलफील्ड के चारों तरफ रनिंग स्टार्ट कर देता है, लूट कलेक्ट करते हुए, और अपने मास्टर को एंथुजियास्टिकली थैंक करता है। कीनूस उसकी हैप्पीनेस नोटिस करता है और यंग मैन प्रॉमिस करता है कि वो अपना बेस्ट करेगा उसकी हेल्प करने के लिए। जब स्किल्स का कूल डाउन खत्म होता है, वो इंथुजियाज्म के साथ दोबारा यूज करने का डिसाइड करता है और कीनूस ईगर होकर रश करता है अपना मील खाने के लिए। यंग मैन क्वेस्ट विंडो ओपन करता है और सेकंड फेज स्टार्ट एक्सेप्ट करता है, जिसमें उसे अपनी एबिलिटीज यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी जो उसका मास्टर फेस कर रहा था। नियर बाय टाउन मूव करना, रिवॉर्ड 50 पॉइंट्स के साथ। उसे लगता है कि ये टास्क नॉर्मली इजी होता, लेकिन अब वो एक डिलेमा फेस कर रहा था। कैसे वो इतने बड़े कैट को टाउन तक ले जाए? स्टेटस विंडो दोबारा अपीयर होती है कीनूस के लिए, दिखाती है कि अगर वो अपने टेरिटरी से बाहर गया तो उसका स्ट्रेस इंडेक्स बढ़ जाएगा, और यंग मैन रियलाइज करता है कि यही प्रॉब्लम उसे सॉल्व करनी है। वो अपने मास्टर कीनूस के पास जाता है, जो एक वोल्केनिक लावा पूल के नियर था, और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। कीनूस उसे बोलता है कि अपना प्लान बता। वो सजेस्ट करता है कि जरूर कोई रीजन है कि कीनूस इस एरिया में समन हुआ है, और बेस्ट ऑप्शन होगा कि नियर बाय टाउन मूव करके इंफॉर्मेशन सर्च करे। कीनूस उसकी असेसमेंट से अग्री करता है, और यंग मैन थोड़ा गिल्टी फील करता है क्योंकि ये आइडिया एक्चुअली एक क्वेस्ट से आया था जो उसने रिसीव किया था। कीनूस सोचता है कि कैसे अचीव करें, और क्या उसकी मूवमेंट एक कैट के टेरिटरी के कॉन्सेप्ट से रिस्ट्रिक्टेड है। यंग मैन रिमाइंड कराता है कि उसकी टेरिटरी थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होती है हर एक मॉन्स्टर डिफीट करने पर, जिसको कीनूस कंफर्म करता है। यंग मैन एक्सप्लेन करता है कि उन्हें रीजन का मास्टर डिफीट करना होगा, फीनिक्स,
ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। कीनूस प्लान समझता है और फीनिक्स की स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। यंग मैन बताता है कि फीनिक्स एक इमॉर्टल बर्ड है जो हर डेथ के बाद और स्ट्रांग हो जाता है। कीनूस इस क्रीचर को इंटरेस्टिंग पाता है और कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वो उसके सामने नील करेगा। लेकिन यंग मैन एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट करता है। फीनिक्स फायर ब्रीथ करता है और कैट के इंस्टिंक्ट्स कीनूस के बॉडी को रन और हाइड करने पर फोर्स करेंगे। इसलिए वो कंक्लूड करता है कि पहले कीनूस को फायर से अनअफ्रेड बनाना होगा। जैसे ही फायर टच होती है, बॉडी के इंस्टिंक्ट्स रिएक्ट करते हैं। कीनूस जंप बैक करता है और पैनिक में ग्राउंड पर रोल करता है। एडमिट करता है कि वो फियर फील करता है और अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि कोई वे फाइंड करे ताकि वो फियर को ओवरकम कर सके। यंग मैन कीनूस को एक लावा बुरी फिश ऑफर करता है और अनाउंस करता है कि फियर वैनिश हो जाएगा जब वो लावा में सबमर्ज होगा। ये सुनकर कीनूस शॉक हो जाता है और पूछता है क्या उसका प्लान है उसे वॉल्केनो में थ्रो करने का। यंग मैन कंफर्म करता है कि यही सबसे सर्टन वे है अडैप्ट करने का। कीनूस डाउट एक्सप्रेस करता है, लेकिन यंग मैन रियश्योर करता है। एक्सप्लेन करता है कि बॉस मॉन्स्टर के तौर पे उसके बॉडी में बहुत हाई हीट रेजिस्टेंस है। कीनूस इस बात पे सरप्राइज होता है और यंग मैन उसे फिश से टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। यंग मैन फिश लावा में थ्रो करता है, लेकिन कीनूस कामली एक रॉक पर बैठ जाता है जो लावा के बीच में था, जो यंग मैन को एस्टॉनिश करता है। कीनूस अनाउंस करता है कि फिश अब उसे टेम्प्ट नहीं करती और यंग मैन शॉक हो जाता है कि उसने इंटरेस्ट कितनी जल्दी लूज कर दिया। फिर वो ग्रेसफुली लावा से लीप करता है। यंग मैन रियलाइज करता है कि उसे प्लान बी यूज करना होगा। वो रिकॉल स्पेल यूज करता है और रजिस्टर्ड पॉइंट पर रिटर्न करता है। अपने मास्टर से कहता है कि वो राइट बैक आएगा। कीनूस पैनिक में पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या वो उसे अकेला छोड़ रहा है, लेकिन यंग मैन पोर्टल के थ्रू डिसअपियर हो जाता है, कीनूस को एंग्शियस सर्च करने के लिए छोड़कर। यंग मैन इंस्टेंटली ग्रेनेडिया सिटी में टेलीपोर्ट होता है। वो एडवेंचरर्स वेयरहाउस एंटर करता है जहां शॉपकीपर उसका वेलकम करती है। वो शुगरकेन, एथेरियल स्प्रिंग वाटर, क्लाइंबिंग रोप और डायनामाइट डिमांड करता है। जब वो उससे उसका पर्पस पूछती है, वो रिप्लाई करता है कि वो एक मॉन्स्टर टेम करने का इंटेंशन रखता है। फिर ऐड करता है कि उसे एक कैटपुल्ट भी चाहिए जो उसे पजल करता है। शॉपकीपर उसे विक्ट्री विश करती है और जाते हुए उसे लगता है कि वो कुछ भूल गया है। सडनली उसे याद आता है और वो वापस दौड़ता है, बताता है कि एक और चीज चाहिए। यंग मैन लावा जोन रिटर्न करता है और एक जाइंट ट्री की तरफ जाता है जिसे बुजन मॉक कहते हैं, यानी वुड दैट डजंट बर्न। वो एक्सप्लेन करता है कि इस ट्री में एक मॉन्स्टर रहता है जो उसके बार खाकर फायर रेजिस्टेंस गेन कर चुका है। यंग मैन ट्री क्लाइंब करता है और शुगरकेन बेट रखता है क्योंकि उसे याद था कि इस मॉन्स्टर को स्वीट्स पसंद है और उसे याद था कि पास्ट में इसे हंट करना कितना डिफिकल्ट था। ट्री शेक होता है और एक फायर मॉन्स्टर इमर्ज होता है। अपने आप को अनाउंस करता है एज केरारोस, द ग्रेट गार्डियन ऑफ द अंडरवर्ल्ड, और गुस्से से पूछता है कौन है जो उसकी नींद डिस्टर्ब कर रहा है। जब केरारो शुगरकेन ईट कर रहा होता है, यंग मैन उस पर एथेरियल स्प्रिंग वाटर पोर करता है। ये वाटर कैपेबल था फियर्सेस्ट फ्लेम्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए और टारगेट की फायर रेजिस्टेंस को 5 मिनट्स के लिए खत्म कर देता था। यंग मैन सोचता है कि कैट्स का फेवरेट प्रे होता है माउस। केरारोस की फ्लेम्स एक्सटिंग्विश हो जाती है और ग्रेट गार्डियन ऑफ द अंडरवर्ल्ड एक छोटी सी फ्लफी पिंक फायर माउस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फायर माउस शॉक में चिल्लाता है, पूछता है यंग मैन ने उसके साथ क्या किया, और वो उसे चीयरफुली एड्रेस करता है। कहता है कि वो यूजुअल की तरह क्यूट लग रहा है। माउस एंग्री हो जाता है और थ्रेटन करता है, लेकिन यंग मैन उसे मॉक करता रहता है। माउस उसे ऑफर करता है कि वो उसकी लाइफ स्पेयर करेगा इन एक्सचेंज फॉर शुगरकेन, लेकिन यंग मैन उसे पैथेटिकली क्यूट डिस्क्राइब करता है। माउस को एक बैड फीलिंग होती है और रियलाइज करता है कि वो अपना फायर यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो फिजिकल अटैक डिसाइड करता है। शाउट करता है कि उसने उसे सर्वाइव करने का चांस ऑलरेडी दे दिया था।
एज इट वॉज अटैकिंग, वो अचानक टर्न करके भाग गया, वाव करते हुए कि नेक्स्ट टाइम वो यंग मैन को जरूर मारेगा। यंग मैन चिल्लाया उसे रोकने के लिए, पर फायर माउस सीधा पास के लावा पूल में जंप कर गया। यंग मैन सार्केस्टिकली स्माइल करता है, बोलता है कि वो बस अभी उसे बताने वाला था कि उसकी फायर रेजिस्टेंस खत्म हो गई है। फायर माउस लावा के इंटेंस पेन से चिल्लाने लगा, बाहर निकलने की कोशिश करते हुए, जबकि यंग मैन हिस्टेरिकली लाफ कर रहा था। माउस लगातार रो रहा था और यंग मैन लगातार हंसता रहा। तब एक नया ट्यूटोरियल विंडो अपीयर हुआ जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि वो रोल प्लेइंग पॉइंट्स आरपीपी यूज करके एक मॉन्स्टर को फॉलोअर बना सकता है जो अपने मास्टर के अटैक से डैमेज नहीं लेगा और पॉइंट्स के साथ स्ट्रेंथन भी हो सकता है। यंग मैन ने रोती हुई फायर माउस को उठाया और माउस ने पूछा वो क्या कर रहा है और कहाँ ले जा रहा है। यंग मैन ने सीरियसली बोला कि सॉरी, लेकिन वो उसे अपने मास्टर को सैक्रिफाइस करने वाला है और उससे रिक्वेस्ट की कि वो उससे बात न करे ताकि वो अटैच्ड न हो जाए। माउस हॉरिफाइड हो गया और अपनी किस्मत पे रोना शुरू कर दिया कि वो शादी होने से पहले ही मर जाएगा। यंग मैन सार्केस्टिकली बोला कि ये वाकई एक बड़ी शेम है। माउस ने अपनी लाइफ की भीख मांगी। तब यंग मैन ने उसे एक वे आउट दिया। अगर वो उसकी बात माने तो वो सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेगा, बल्कि वो उसकी हेल्प करके उसका लाइफ पार्टनर भी ढूंढेगा। माउस तुरंत अग्री कर गया और डेस्परेट होकर पूछा कि उसे क्या करना होगा। यंग मैन ने उसे काम डाउन करके एक्सप्लेन किया कि सर्वाइव करने का पहला तरीका है मास्टर का फॉलोअर बन जाना, क्योंकि फॉलोअर मास्टर के अटैक से अनअफेक्टेड होता है। फिर उसने दूसरा तरीका बताया, मास्टर को ल्यूर करके लावा में गिरा देना। यह सुनकर माउस शॉक में आ गया और उसे अनग्रेटफुल सर्वेंट कहा। माउस फाइनली अग्री कर गया फॉलोअर बनने के लिए और यंग मैन को अपना प्रॉमिस याद दिलाया। यंग मैन ने क्रिएट फॉलोअर विंडो ओपन किया और प्रोसेस शुरू कर दिया। एक मैजिक सर्कल फायर माउस के अराउंड अपीयर हुआ और माउस एक मैजिकल एसेंस में ट्रांसफॉर्म होकर यंग मैन के सिल्वर प्लैटर के अंदर कैप्चर हो गया। सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है कि फायर माउस अब फॉलोअर बन गया है। सीन कीनूस की तरफ शिफ्ट होता है जो एंग्शियसली वेट कर रहा था और अपने सर्वेंट से पूछता है कि वो लेट क्यों हुआ। यंग मैन कहता है कि उसने जो चीज लाई है उसके लिए एक्साइटेड हो जा, क्योंकि दुनिया में उससे ज्यादा एक्साइटिंग और कुछ नहीं होगा। उसने प्लैटर के नीचे से फॉलोअर माउस को रिलीज किया। कीनूस ने जैसे ही माउस देखा, उसे एक अजीब और एक्साइटिंग सेंसेशन फील हुआ और उसका दिल तेज धड़कने लगा। यंग मैन ने माउस को स्क्वीकी कहकर बताया कि उसका मास्टर फीनिक्स का सामना करेगा और उसे टास्क दिया कि वो मास्टर का फियर एलिमिनेट करे और उसे डार्कनेस के ग्रेट कॉज के लिए लीड करे। यंग मैन ने माउस को एक स्पीड पोशन दिया और वो इंस्टेंटली डैश कर गया, अपने कैट इंस्टिंक्ट को जगाते हुए, और कीनूस एक्साइटेडली उसके पीछे भाग पड़ा, सीधा लावा की तरफ। कीनूस रॉक्स पर लीप करते हुए चेस करता रहा, डिटरमिन्ड था कि वो उसे एस्केप नहीं करने देगा। माउस ने एक बर्स्ट ऑफ फायर शूट किया, पर किना ने स्किलफुली डॉज करके अपना चेस कंटिन्यू रखा। यंग मैन दूर से वॉच कर रहा था और डायनामाइट डेटोनेटर पकड़कर सोचा कि शायद उसे यूज करना पड़े टाइम बाय करने के लिए। माउस को लगा कि यंग मैन ने उसे ट्रिक किया है, पर सडनली यंग मैन उनके बीच में आ गया। किना का रास्ता ब्लॉक करके माउस को चिल्लाया कि वो भागता रहे। कीनूस इस इंटरवेंशन पे सरप्राइज हुआ और यंग मैन ने मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अपोलोजाइज किया। माउस रन करता रहा जब तक वो एक क्रैक तक नहीं पहुंच गया और उसे क्रॉस करके एक क्लिफ के एज पर आ गया जो एक वास्ट लावा लेक ओवरलुक कर रहा था। कीनूस ने उसे कॉर्नर किया, कहकर कि अब वो एस्केप नहीं कर सकता। कीनूस ने बोला कि वो उसके साथ खेलेगा, पर माउस ने बोल्ड तरीके से उसे चैलेंज किया कि वो उसे पकड़ कर दिखाए और लावा लेक के ऊपर जंप कर गया। विदाउट हेजिटेशन कीनूस भी उसके पीछे लीप कर गया, फायर का अपना फियर कंप्लीटली भूलकर चेस की हीट में। यंग मैन ने नोटिस किया कि कभी कभी उसके मास्टर की एक्शंस उसकी पेट कैट की एक्शंस के साथ ओवरलैप कर जाती है।
कीनूज ने पूछा उस कैट के बारे में और क्या वो वही फैमिली है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। यंग मैन ने आंसर दिया और उसे डिस्क्राइब किया, स्मॉल, क्यूट और एक सोर लूजर। एंड उसे याद आया कि उसकी कैट पीची पहले उसका टच रिफ्यूज करती थी, लेकिन फिर धीरे से अपना पाँव उसके हाथ पर रख देती थी। वो स्माइल करता है जब याद आता है। फिर उसने अपना हाथ कीनूस के जाइंट पॉ पर रखा और हेल्प ऑफर की, और उसके बाद उसे जेंटली लावा की तरफ पुश किया। कीनूस को लगा कि लावा को टच करना एक प्लेजेंट, वार्म फीलिंग देता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।